जी गुड आफ्टरनून। चलो बोलो यार, स्टार्ट करें सेशन को, क्या कहते हैं? बोलो बोलो। कल का एक फॉर्म याद है? चलो फिर उस फॉर्म पर हमें क्वेश्चन करने, क्योंकि कल उस पर हमने सिर्फ आई थिंक एक या दो क्वेश्चन कर पाए थे। फॉर्म क्या था डियर? फॉर्म था कि अगर आपका जो फंक्शन है, आपने ये कहा कि सर जी हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है ना। ये इक्वेशन कौन सी हुई आपकी? सर दिस इक्वेशन इज नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आपको पीआई निकालना है तो पीआई क्या होता है? सर 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ एक्स होता है ना। इसमें हमने e टू द पावर ax का केस था ना। इफ अगर आपका यहाँ पर जो है इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन ax और cos ax, क्या हो डियर? साइन ax हो या फिर cos ax, जल्दी से बताइए। अगर आपका साइन ax हो, अगर आपका cos ax हो, ऐसे केसेस में क्या करेंगे? ऐसे केसेस में हमें क्या करना है? सर हमें डायरेक्टली पुट करना है क्या? सर जी डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर। इसमें मैंने आपको क्या इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी नोट के लिए? जल्दी से बताइए क्या इंपॉर्टेंट नोट था कि सर जी किसी भी प्रकार से, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या बताया था आपको इंपॉर्टेंट? कि सर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें किसी भी प्रकार से डी के साथ कुछ भी नहीं करना है। हर चीजें, जो भी चीजें आपको करनी है वह डी स्क्वायर के साथ करनी है। बट अगर आपका डी आ रहा है तो आप क्या करेंगे वहां पर? सर उसे रैशनलाइज कर देंगे। जल्दी से बताइए, यही बताया गया था? यस और नो? यस सर। बट जैसे ही हम डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर रखेंगे, हमें ये देखना है कि हमारा डिनोमिनेटर जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो रहे। बट इफ अगर डिनोमिनेटर इज इक्वल टू जीरो आ जाता है तो हम क्या करेंगे? सर अगर हमारा डिनोमिनेटर इज इक्वल टू जीरो आ जाता है तो हम क्या करेंगे? सर इन दैट केस हम क्या करेंगे? सर पहले एक्स से इनटू करेंगे, फिर जो डिनोमिनेटर है उससे डिफरेंशिएट करेंगे एफ ऑफ एक्स, एंड देन साइन ए एक्स और कॉस एक्स जो भी है, फिर उसके बाद हम डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर अगेन पुट करेंगे। ओके चलिए भाई, करे जाए क्वेश्चन। बताइए क्वेश्चन करे जाए। चलिए रेडी है? आओ भाई क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस ऑफ 2y इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ साइन एक्स। क्या फाइंड आउट करना है आपको? फाइंड द जनरल सोल्यूशन। फाइंड द जनरल सोल्यूशन। चलो भाई जल्दी से करो, जल्दी से करिए, लास्ट 60 सेकेंड। चलो 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 देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। और कुछ लोग उठे चले अभी लेट आ रहे हैं भाई, क्या रीजन है? क्यों, क्या रीजन है भाई? सेमेस्टर एग्जाम?
चलिए भाई, कुछ नहीं कर सकते यार अभी। अब सेमेस्टर एग्जाम तो भैया देने पड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप सेमेस्टर एग्जाम ना दें। सेमेस्टर एग्जाम तो भैया देना पड़ेगा, जरूरी है। सेमेस्टर एग्जाम दीजिएगा भी भाई, पर लाइटली मत लीजिएगा सेमेस्टर एग्जाम को भी। ओके, चलिए 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 स्टार्ट किया जाए। जी सर। चलिए, कितने लोगों का आंसर आ गया भाई, ये बताओ। कितने लोगों का इसका आंसर आ चुका है? आइए। चलिए, अब अगर हम इसकी बात करें तो ये इक्वेशन कौन सी है आपकी? दिस इक्वेशन इज नॉन होमोजीनस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बताओ यार, यही इक्वेशन है? यस सर, नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन y होगा वो क्या होगा सर? yc प्लस ऑफ yp, मींस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल। यस और नो? डेफिनेटली सर। अगर हम इसकी बात करें, आपका yc कैसे निकलेगा सर? yc निकलता है हमारा किससे सर? ऑक्सिलरी इक्वेशन से। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी सर जी? m क्यूब माइनस ऑफ 3m प्लस ऑफ 2। यार आधे से ज्यादा से ना ये इक्वेशन ही सॉल्व नहीं हुई होगी। कोई है ऐसे महारत की जिनसे ये इक्वेशन भी सॉल्व नहीं हुई हो? यार सिंपल सा था, m क्यूब माइनस ये जो 3m है, इसे आप क्या लिख सकते हैं सर जी? m माइनस 2m लिख सकते हो? अरे बताओ यार, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं? यस सर। अब यहां से आपने क्या करा सर? मैंने यहां से अगर m कॉमन ले लेता हूं मैं, यहां से m स्क्वायर, लेट मी चेक क्वेश्चन में, d क्यूब बाय, ओ हो, यहाँ पर क्यूब हो गया है, दिस इज d स्क्वायर, दिस इज d स्क्वायर माय डियर। d square is given in a question, mistake from my side। सर क्यूब से भी हो रहा है साकेत जी, क्वेश्चन तो क्यूब से भी हो जाएगा, बट जो आंसर रहेगा उसमें जो आपका साइन एक्स है, जो साइन एक्स में जब आप 1/ft करेंगे तो जो है उसमें अलग प्रोसेस ही होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो क्वेश्चन है, अगर आप क्यूब से करना चाहते हैं तो चलो भाई क्यूब से भी कर देते हैं। क्या चाहते हो, क्यूब से कर दें? चलो आइए क्यूब से ही कर देते हैं। अगर आपने क्यूब से कर लिया है तो भाई क्यूब से ही कर लेते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, जैसा आप कहो, जो आप कहो कर देंगे भाई। आओ। अब अगर हम इसकी बात करें तो आपने कहा सर इसके मुझे रूट निकालना है, तो मैंने चेक करा तो m इक्वल टू 1 से हिट एंड ट्रायल लग रहा है। डेफिनेटली लग रहा है सर। m इक्वल टू 1 अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 इज 3, 3 माइनस 3 इज 0। तो m माइनस 1 आपका एक रूट हो गया। अगर आप इससे बात करें तो ये हो गया m माइनस 1, ये हो गया m क्यूब माइनस ऑफ 3m प्लस ऑफ 2। तो आपने क्या करा सर जी? मैंने m स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारा क्या? m क्यूब माइनस ऑफ m स्क्वायर। और अगर आप इससे कर दें, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस वैल्यू इज कैंसल आउट, ये हो गया आपका m स्क्वायर माइनस 3m प्लस ऑफ 2। बताओ यार, यही आया है? बोलो बोलो बोलो, बोलो यार। हाँ या ना? यस सर। तो आपकी ये जो इक्वेशन है किस में कन्वर्ट हो गई? ये इक्वेशन हो गई हमारी m माइनस 1, दिस इज m स्क्वायर माइनस ऑफ 3m प्लस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। अब यार इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कैसे? m माइनस 1, दिस इज m स्क्वायर माइनस ऑफ 2m माइनस ऑफ m प्लस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू हो जाएगी सर m माइनस 1 इंटू, अगर यहाँ पर मैं m कॉमन लेता हूँ, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी m माइनस 2, यहाँ पर ले लिया माइनस 1, दिस इज m माइनस 2, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई? m माइनस 1 इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2। यही वैल्यू आई है? बताओ यार, यस और नो? और साकेत जी, आपने अभी क्या कहा कमेंट में? जस्ट आपने कहा -1 और 2 रूट। तो माय डियर, -1 और 2 कहां से आ रहा है? आपके रूट तो m इक्वल टू 1,1,2 ये आ रहे हैं रूट। आपका -1 कैसे आया? ओके चलिए। और डियर -2 नहीं होगा, 2 ही तो होगा। -2 क्यों होगा? जल्दी से बताइए, कितने लोगों का 1,1,2 आया था? जल्दी से बताइए। चलिए, अब अगर मैं इसकी बात करूं तो आपका क्या हो जाएगा सर? yc की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों रूट्स किस टाइप के?
सर ये दो -2 क्यों आ रहा है अभिषेक जी? यार -2 क्यों आ रहा है? अरे -2 क्यों आ रहा है ये बताओ यार। m-1 से डिवाइड किया तो ये वैल्यू होगी m स्क्वायर माइनस ऑफ 3m प्लस 2 एज इट इज। तो 1,1,2 ही तो हो रहा है। दिस इज m स्क्वायर, 3m को आप माइनस ऑफ 2 है माइनस m प्लस 2 इक्वल टू 0। m-1 यहां से m कॉमन लिया, दिस इज m-2 माइनस साइन कॉमन लेंगे m-2। भैया बाकी लोग जो -2 बोल रहे हैं थोड़ा सा सही से चेक करो यार। तो आपने क्या क्या सर 1 एंड 1 हमारे कैसे रूट हो गए सर? रियल एंड इक्वल रूट्स। तो c1 ये हो गया c1 e टू द पावर x प्लस ऑफ c2 into x e टू द पावर x प्लस ऑफ c3 e टू द पावर ट्वाइस ऑफ x। जल्दी से बताइए यही आया था? यस राजेश्वरी जी आपका बिल्कुल सही था 1,1,2। चलिए अब आप क्या करेंगे सर जी? मुझे आप फाइंड आउट करना है पीआई। पीआई कितना हो जाएगा सर? पीआई हो जाएगा मेरा 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ एक्स। मीन्स 1 अपॉन एफ ऑफ डी कितना है आपका? डी क्यूब माइनस ऑफ 3d प्लस ऑफ 2 और इंटू एफ ऑफ एक्स कितना आपका सर जी? 10 साइन एक्स। चलिए तो ये वैल्यू हो गई सर 10 हो गया बाहर। अब मुझे बताइए इस डी क्यूब को आप क्या लिख देंगे सर? दिस डी क्यूब कैन बी रिटन एज डी स्क्वायर इंटू डी माइनस ऑफ 3d प्लस ऑफ 2 इंटू साइन एक्स। तो यहां पर क्या हो जाएगा सर जी? डी स्क्वायर की जगह पर हमें क्या पुट करना है सर? माइनस ऑफ ए स्क्वायर मीन्स -1 पुट करना है। तो चलिए तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन -1 इंटू डी माइनस ऑफ 3d प्लस ऑफ 2। बोलो यार यस और नो, जल्दी से बताइए हाँ या ना। चलिए अब आप क्या करेंगे सर जी? ये वैल्यू आ जाएगी हमारी कितना? 10। चलिए एक काम करिए, ये वैल्यू कितनी होगी? माइनस ऑफ 2d। एक काम करो, ये वैल्यू हो गई साइन एक्स एज इट इज। ये वैल्यू हो जाएगी सर जी 1 अपॉन -4d प्लस 2 साइन एक्स, यही होगा। एक काम करो यहां से, आपने क्या करा सर जी? यहां से मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया तो हो गया -10। दिस इज 1 अपॉन और 2 भी कॉमन ले लो तो आपने लिया माइनस, ये 2 भी आपने कॉमन लिया तो ये कितना हो जाएगा? सो दिस इज 2d -1 इंटू साइन एक्स। अब आप क्या करेंगे सर जी? मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? जल्दी से बताइए। 2d प्लस 1 से आपने इंटू किया, 2d प्लस 1 से इंटू किया, 2d प्लस 1 से डिवाइड किया तो ये कितना हो जाएगा सर? नथिंग बट 4d स्क्वायर -1 इंटू साइन एक्स। डी स्क्वायर की जगह पर क्या रखेंगे सर? डी स्क्वायर की जगह पर आप क्या रखेंगे सर? डी स्क्वायर की जगह पर -1 रखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 2d प्लस 1 इंटू साइन एक्स। डी स्क्वायर की जगह पर -1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर जी? -5। ये लो भाई, ये दोनों वैल्यू कैंसिल। अब 2d साइन एक्स आ रहा है, आपकी वैल्यू कितनी आ रही है? 2d प्लस 1 इंटू साइन एक्स। चलो तो ये कितना हो जाएगा सर? नथिंग बट व्हाट 2 टाइम्स ऑफ d कितना हो जाएगा सर? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x प्लस ऑफ साइन एक्स। यार ये बताओ कितने लोगों का ये आंसर आया था? जल्दी से बताइए कितने लोगों का यही आंसर आया था वाईपी का? सर 2d प्लस 4। आयुष जी 2d प्लस 4 क्यों होगा? हमने 2d माइनस 1 से इंटू किया ना, 2d प्लस 1 से इंटू 2d प्लस 1 से डिवाइड। ओके ओके 2 कॉमन, चलिए कोई बात नहीं, अब समझ आया। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव किया जाए, जल्दी से बताइए भाई। चलिए यार सिली मिस्टेक मत करो, सिली मिस्टेक से ना दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी क्यूब वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स क्यूब प्लस ए स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। कहिए आयुष जी क्या दिक्कत है आपको? बोलो बोलो। एनी प्रॉब्लम माय डियर?
कॉम्प्लेक्स रूट, या रूट के बारे में मत बताइए कि कॉम्प्लेक्स रूट, आंसर बताइए आया कि नहीं। सो ट्राइंग टू कैच हियर फ्रॉम लास्ट 3 days, फाइनली आज लाइव लेक्चर कर लिया। चलिए बहुत अच्छी बात है यार डियर। यार इतना टफ भी नहीं है यार, मतलब तुम यार इतना टफ भी नहीं है, 3 दिन से आप अगर कर रहे हैं तो इतना टफ भी तो नहीं है। चलो आओ भाई, कैसे करेंगे इसे। आइए, एम क्यूब प्लस ऑफ ए स्क्वायर इंटू एम इज इक्वल टू 0, यही होगी ऑक्सिलरी इक्वेशन वाईसी को निकालने के लिए। यस सर। अगर मैं इसकी बात करूं तो आपने क्या कहा सर जी, मैं m ले लेता हूं कॉमन, यहां से हो गया m, दिस इज m स्क्वायर प्लस ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मेरे लाल तो आपके रूट कौन से हो गए सर, m इज इक्वल टू 0 एंड m इज इक्वल टू प्लस माइनस a इंटू आई। ये कौन से रूट हो गए भाई, ये हो गया हमारे रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये आपको कौन सा रूट हो गया सर जी, कॉम्प्लेक्स रूट। मेरे लाल सी एफ क्या रहेगा सर जी, यहां से वाई सी आ जाएगा हमारा, वाई सी कौन सा आ जाएगा सर, नथिंग बट C1 e टू द पावर 0 इंटू एक्स प्लस C2 cos ए एक्स प्लस C3 sin ए एक्स। कितने लोगों का यही आंसर था भाई, वाई सी का यही आंसर आया था। चलो रे भाई, वाई सी तो यही आया था। चलो वाई सी के बाद चलते हैं वाईपी पर। वाईपी की अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एम क्यूब प्लस ऑफ, दिस इज डी क्यूब प्लस ऑफ डी साइन ए एक्स, यही होगा। बोलो रे भाई बोलो, बोलो 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 बोलो। अच्छा ए स्क्वायर भी है सर, ए स्क्वायर इज मिसिंग, यस डियर ए स्क्वायर इज मिसिंग। चल अब तो ठीक है, अब ठीक है भाई, खुश बोलो, खुश 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 बोलो यार, खुश। चलिए हम मुझे एक बात बताइए, आप डी क्यूब को क्या लिख सकते हैं सर, डी क्यूब को हम लिख देंगे डी स्क्वायर इंटू डी प्लस ऑफ ए स्क्वायर इंटू डी साइन ए एक्स, यही होगा। यस सर। अब मैं डी स्क्वायर की जगह पर क्या लिखूंगा, अगर सर मैं पुट करता हूं डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर, मेरे लाल डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर अगर मैं पुट करता हूं तो डिनोमिनेटर क्या हो रहा है सर जी, डिनोमिनेटर हो रहा है 0। सर जी डिनोमिनेटर हमारा आ रहा है 0, बट अब मुझे बताइए आप क्या चाहते हैं, डिनोमिनेटर 0 आए। नो सर, डिनोमिनेटर अगर 0 आया तो यही तो हमारे लिए सबसे बड़ा टेंशन है, तो क्या कर दो, देखो भाई हर चीज का इलाज है, क्या करो x से इनटू कर दो और जो डिनोमिनेटर है उसे क्या कर दो, डिफरेंशिएट। चलो भैया डिनोमिनेटर हो गया 3d स्क्वायर प्लस, दिस इज 3d स्क्वायर प्लस ऑफ a स्क्वायर साइन x, ठीक है। अब तो ठीक है भाई। चलो अब क्या करें भाई, अब बताओ अब क्या करें सर जी। अब अगर हम पुट करते हैं सर जी, एक काम करो,
अब पुट कर दो भाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर। अब मुझे बताओ, अब तो मैं पुट कर सकता हूं ना, कि नहीं कर सकता? अरे अब तो कर सकता हूं, यस सर कर सकते हो तो कर दो भाई। एक्स 1/-3a² प्लस ऑफ ए स्क्वायर साइन ए एक्स। चलो अब बताओ भाई वैल्यू क्या हो गया? तो ये हो गई x इंटू साइन ए एक्स। यार माइनस साइन लगा देते हैं यहाँ पर, ये लो माइनस साइन 2a²। ये आपका क्या हो गया? पी आई। भाई जब वाई पी आ गया, वाई सी आ गया, तो आपका तो आंसर आ ही गया। बोलो रे भाई बोलो, बोलो 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 बोलो। यार तुम लोग ना थका देते हो क्वेश्चन में कुछ वगैरह करवा करवा के कि सर ये भी करवाओ दो। मनीष जी प्रेजेंट है अभी? मनीष जी प्रेजेंट है? मनीष जी प्रेजेंट है? चलिए अभी नहीं है शायद। मनीष जी आप देखिए, एक बात बोलूं, बोलिए साकेत जी आप भी बोलिए। भैया बोलने का हक तो सभी को है यार, उसमें परमिशन किस चीज की लेते हो? चलो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। सर फर्स्ट क्वेश्चन में बताइए कहां पर कह रहे हो डियर आपके? ये फैक्टर्स की बात कर रहे हैं आप? यस। यार फैक्टर्स तो कहीं से गलत नहीं है, आपने करा 1 रखा, ये हो गया 1 प्लस 2 इज 3, 3 माइनस 1 m इक्वल्स टू 1, तो ये आ गया m माइनस 1 m क्यूब माइनस 3m प्लस ऑफ 2, यही तो है। 1 1 कॉमा माइनस 2 है तो देख लेते हैं भाई। यस सर माइनस 2 होगा, कहां पर देख लेते हैं माइनस 2 आपका कहां से होगा। अरे शांति 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 मेरे लाल, रख चेक। शांति मेरे गदाधारी भी, शांति शांति रखोगे थोड़ा सा? ओके हेयर, क्या कहते हो? बताओ 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 बताओ। हम्म चलिए 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 चलिए, कर देते हैं भाई फिर से। रुक जाओ भाई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कर देते हैं, आप शांति रखो। चलिए फैक्टर्स में हमसे जल्दी जल्दी में गलती हो गई, गलती से मिस्टेक हो गया। कर लेंगे सर, कर तो आप लेंगे ही, बट भाई एज अ एजुकेटर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको सभी चीजें एक्सप्लेन करें। ठीक है, चलिए एक रूट आपका हो गया m-1, तो अब आप क्या कीजिएगा, इससे डिवाइड कर लीजिएगा, m क्यूब माइनस 3m प्लस ऑफ 2 ये है। ठीक है, इससे आप इससे डिवाइड कीजिएगा, आपके फिर आप रूट निकाल लीजिएगा, आपके रूट आ जाएंगे कितने? 1,1,-2। यस, अगर आप 2 रख के देखते हैं तो ये कितना आ जाएगा सर जी? 8। वो इक्वेशन को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा मेरे लाल, -2 सही है। तो अब ये आपका कितना हो जाएगा सर जी? सिर्फ एक स्लाइट वेरिएशन आएगा, ये -2 कर दें। अब बताओ अब सही है? अब ठीक है? चलिए जाइए साकेत जी, आप भी खुश हो जाइए, खुश हो जाइए। आज तो पार्टी दीजिए साकेत जी, क्या कहते हो? जल्दी से बताइए साकेत जी, आज तो पार्टी दे दो यार। +37 sin 3x इक्वल्स टू 0। एट y इक्वल्स टू 3। बिल्कुल सर, अनीश जी हम नहीं कह रहे हैं कि हम पार्टी दे रहे हैं, हम साकेत जी से कह रहे हैं। भाई हम किस बात की खुशी में पार्टी दें यार आपको, हैं? चलो आप तो इसकी वैल्यू निकाल दो, आप इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या निकालेंगे, आप तो इसी की जनरल सॉल्यूशन निकाल दो। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन।
हम किस बात की खुशी में पार्टी दें भाई? बता दो यार आप ही लोग कि सर पार्टी दे दो, किस बात की खुशी में? बता दो हमें भी, हम दे देते हैं भाई। पार्टी वगैरह में क्या है? आपके स्टूडेंट सीख रहे हैं, वाह! क्या रीजन दिया है, वाह! मतलब दिल छू लिया। सर सेफ रहने की खुशी में दे दीजिए। ये बात तो सही है, इस पे तो देना बनता है, बट एक बात बताओ, जब तुम्हारे सर को कोविड हुआ था, तब तो तुम में से कोई नहीं आया पूछने की सर आपकी तबीयत सही है या नहीं, है? तब ये भी नहीं कि कोई पूछ ले कि मैसेज करके या कॉल करके कि सर कैसे? पार्टी के लिए कि सर पार्टी दे दो। बड़ा सेल्फिश जमाना हो गया है भाई, बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गया है भाई, बहुत ज्यादा सेल्फिश। क्यों? नहीं सर ऐसा मत बोलिए, क्लास में पूछ आज तो करते थे ना यार, जब क्लास में आए हैं, क्लास ले रहे हैं, मतलब थोड़ी तो हेल्थ ठीक है। जितने ड्यूरेशन में क्लास नहीं हुई, उस टाइम तुमने सोचा? चलो चलो चलो, कोई बात नहीं यार, मजाक कर रहे हैं, कोई बात नहीं। आई नो स्टूडेंट्स भी केयर करते हैं एजुकेटर की, ताकि एजुकेटर आगे पार्टी दे, क्यों? चलिए चलिए चलिए, आंसर बताओ कोई भाई, आंसर बताओ। चलिए भाई आइए, किसी का आंसर आया? आयुष जी ने कर लिया डन, बाकी लोगों ने? बाकी लोग, अरे बाकी लोग बताओ यार, और कोई? सर पीआई सॉल्व कर रहे हैं। चलिए आइए, अगर आप इसकी बात करें तो ये, इसके आपने क्या कहा सर? दिस इज नॉन होमोजीनस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन होमोजीनस लीनियर डिफरेंशियल, भैया ये राइट साइड में जीरो देख के ये मत कह देना होमोजीनस है। ये जो आपका एफ ऑफ, ये जो वैल्यू है ये इस साइड जाएगी तब एफ ऑफ एक्स, ये इधर साइड जो जितनी वैल्यू रहती है वो इन टर्म्स ऑफ वाई रहती है। चलो भाई करते हैं, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस क्वांटिटीज कम आउट टू बी, जनरल सोल्यूशन होगा y इज इक्वल टू वाई सी प्लस ऑफ वाई पी। चलिए सर, अगर मैं उसका वाई सी निकालना चाहूं तो वो निकलेगा ऑक्सिलरी इक्वेशन से, कितनी है? एम स्क्वायर प्लस ऑफ टू एम प्लस ऑफ 10। क्या होगा सर? एम स्क्वायर प्लस ऑफ टू एम प्लस ऑफ 10, ये कैसे निकलेगा भाई? एम स्क्वायर प्लस ऑफ टू एम प्लस ऑफ 10, जल्दी से बताइए, बोलो यार। कॉम्प्लेक्स रूट। चलिए, तो अगर आप इसकी बात करें तो आपने करा m इक्वल टू माइनस बी मीन्स माइनस टू प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, यानी 4 माइनस 4ac, a is 1 and c is 10 डिवाइडेड बाय 2a डिवाइडेड बाय 2 into 1। तो इसकी अगर बात करूं तो m इज इक्वल टू दिस इज माइनस टू प्लस माइनस, ये हो गया 4 माइनस 40 इज माइनस 36, माइनस 36 अगर आप रूट लेंगे तो ये हो जाएगा कितना सर जी? 6i डिवाइडेड बाई 2। यार m की वैल्यू बताओ तो कितने लोगों की ये आई थी? -1 प्लस माइनस 3i, बोल दो यार। यहां से अगर आप बात करेंगे तो आपके yc की क्या आएगा? चलिए, तो yc की वैल्यू कितनी आ जाएगी? yc की वैल्यू आ जाएगी e टू द पावर माइनस ऑफ x c1 cos 3x प्लस ऑफ c2 sin 3x। यस और नो? चलिए भाई, अब चलते किस पे? पीआई की तरफ। पीआई आपका कितना हो जाएगा सर जी? पीआई हो जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस ऑफ 2d प्लस ऑफ 10, और ये वैल्यू कितनी होगी मेरे लाल?
ये वैल्यू होगी -37 sin 3x। यस और नो? यस सर। एक काम करो सर जी, सबसे पहले तो ये -37 बाहर करो, ये यूं ही टेंशन दे रहा है। 1/d² प्लस ऑफ 2d प्लस ऑफ 10, और इससे हम लिख सकते हैं sin 3x। नहीं लिख सकते, बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी सर, बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। माइनस साइन बाहर कैसे ले लिया? किसी को ये तो डाउट नहीं, माइनस साइन ऐसे कैसे बाहर ले लिया? उसका भी कुछ हक है, उस माइनस साइन का भी हक है, उसकी वो प्रॉपर्टी है। बेचारा अच्छा बैठा हुआ था, आपने उसको प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया सर। आया भैया समझ? चलिए, अब आपने क्या करा सर जी, बहुत बढ़िया तरीके से ये d² दिख रहा है, इस d² को तो हटा सकते हैं। कैसे सर जी? इस d² की जगह पर -9 पुट करके, माइनस ऑफ a² यानी a कितना है सर जी? 3 है, तो ये हो जाएगा -9, तो ये कितना हो जाएगा? -37 डिवाइडेड बाय, बताओ तो यार कितना आ रहा है? ये हो गया -9, ये हो गया 2d-1, इतना ही आ रहा है, 1/2d-1 sin 3x। बोलो यार, बोलो बोलो बोलो। यस सर। और एक स्टेटमेंट याद है जो आपसे हमने कहा था? क्या कहा था भाई? आपको d के साथ कुछ नहीं करना है, जो कुछ भी करना है किसके साथ? d² के साथ। तो आप क्या करेंगे? रेशनलाइज कर दीजिए। क्या करेंगे सर जी? 2d+1 से इंटू कर दो, 2d+1 से डिवाइड कर दो। छोटे लाल जी कहाँ इंटीग्रेशन करने लगे? रेशनलाइज तो कर लो, अभी कहाँ इंटीग्रेशन करने लगे? -37, दिस वैल्यू इज 2d+1 डिवाइडेड बाय, चलो बोलो तो यार ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? दिस वैल्यू इज 4d² -1 sin 3x। चलो बताओ तो भाई क्या कह रहे हुए हो? अच्छा अच्छा अच्छा, पेज चेंज होने की वजह से आपने गलती करवाई, बट अब बताइए साकेत जी, कुछ गलत तो हमने तो नहीं लिखा? बताइए, कुछ गलत दिख रहा है? और यार बाकी लोग यस यूं ही क्या करते हो यार? पेज चेंज हो, मैंने आपसे कितनी बार कह चुका हूं भाई, जब पेज चेंज हो तब ना थोड़ा सा ध्यान रखा करिए। पेज चेंज होने की वजह से भाई चीजों को लिखने में जल्दी जल्दी में गलती हो जाती है, तो थोड़ा सा पेज चेंज हो तब थोड़ा सा ध्यान रखो। मगर नहीं, हम तो मस्त पता नहीं किसकी यादों में खोए हुए रहते हो। d² की जगह पर क्या रखोगे? -9, ये हो जाएगा -37, दिस इज 2d-1, दिस इज sin 3x। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? जल्दी से बताओ। 4 इंटू -9 -1, अला ये बढ़िया काम हो गया। -37 ये कैंसिल हो गया, वैल्यू कितनी बची? 2d-1 sin 3x। एक बात बताओ, तुम एक बात बताओ यार, कितने लोग ऐसे हैं जो पढ़ते में बढ़िया, पढ़ते पढ़ते न्यूमेरिकल करते करते मोबाइल चलाते रहते हैं? सही बताओ, कितने लोग ऐसे हैं? मस्त चैटिंग चलती रहती है कि चलो चैटिंग चल रही है, काम भी हो रहा है, पढ़ाई भी हो रही है। कितने लोग ऐसे हैं? वाह वाह वाह। शराब शराफत तो देखो कोई भी नहीं है कह रहा कि नहीं सर हम तो ऐसा नहीं करते। वाह। चल, दोनों फॉर्म पे कमांड हुई या नहीं? ये बताओ, दोनों फॉर्म पर कमांड हो गई? सर क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम ही नहीं मिलता सर। चलो, वेरी गुड यार। चलो चलो, इतनी शराफत की बात करके यार तुम दिल जीत लेते हो, बट इतना तो हम भी जानते, इतने शरीफ तो तुम नहीं हो। चलो, आयुष जी कह रहे हैं सर मैक वाले किससे बात चैट कर रहे होंगे? बहुत बड़ा डाउट उठाया यार तुमने, सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास। चलिए, अब अगर हम इसकी बात करते हैं, अब हम चलते किसकी तरफ? अब हम चलते तीसरे फॉर्म की तरफ। आपने देख लिया एक्सपोनेंशियल, देख लिया,
साइन ए एक्स देख लिया, कॉस ए एक्स देख लिया, अब अल्जेब्रिक देख लेते हैं कि भाई अगर x टू द पावर m रहा तो क्या करेंगे। बट इस x टू द पावर m के लिए आपको कुछ रिजल्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान क्या रखना पड़ेंगे, टेलर थ्योरम पढ़ी थी, अरे बताओ भैया टेलर थ्योरम पढ़ी थी। चलिए एक बात बताओ सिंपल सी, अगर मैं आपसे बात कहूं d टू द पावर n x टू द पावर m की वैल्यू क्या होगी जब आपका इफ n ग्रेटर देन m हो तो बताओ तो क्या क्या वैल्यू होगी। इफ n ग्रेटर देन m देन क्या होगा सर जी, जीरो। और क्या मतलब आपने क्या करा, आप कह रहे हो 4 टाइम डेरिवेटिव, लेट अस सपोज आपने कहा 4 टाइम डेरिवेट करो जब x की वैल्यू क्यूब में, x क्यूब है तो आप क्या कहोगे, यस सर ये तो डेफिनेटली जीरो ही होगा, यस और नो। अरे यार एग्जांपल ले लो, मैंने आपसे कहा d टू द पावर 4 x स्क्वायर, क्या कहोगे, जीरो ही होगा ना, या एक्स स्क्वायर को 4 बार डेरिवेट करोगे तो जीरो ही होगा ना। चलिए जो आप आगे भी आगे फॉर्म पढ़ोगे x टू द पावर m वाला फॉर्म, उसमें आपके कुछ फॉर्मूले यूज होंगे। उसमें सबसे पहला फॉर्मूला आता है 1 माइनस एक्स की होल पावर माइनस 1। कितनों को याद है, और कितनों को याद है उससे पहले तो ये बताओ कितनों को याद नहीं है, जल्दी से बताओ। अगर ज्यादा संख्या ऐसी है याद नहीं है तो याद करने का तरीका भी बताएं भाई, बताओ। चलिए आओ भाई, हमें पता है तुम में से किसी को याद नहीं है। चलो चलो सुनो, अगर मैं आपसे बात करूं तो ये स्टार्टिंग किससे हो रही है भाई, जल्दी से बताओ स्टार्टिंग किससे हो रही है सर, 1, ये हुआ 1, ये हुआ 1, यार ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो पूरी सीरीज में आपके हर जगह क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। मतलब 1 एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 4, इसी फॉर्म में सीरीज चलेगी। ठीक है यार, हर जगह 1 है तो कोएफिशिएंट 1 ही रहेगा ना। एक्स टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट 1, एक्स की पावर 1 का कोएफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का 1, एक्स क्यूब का 1। ठीक है, यस सर। अब मुझे ये बताओ ये हुआ क्या माइनस, ये हुआ क्या माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है सर जी प्लस, ये 1 प्लस 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 प्लस। यार इसमें क्या दिक्कत थी यार। चल दूसरा तरीका, दूसरी सीरीज की बात करें, अगर मैंने आपसे बोला 1 प्लस एक्स की होल पावर माइनस 1, बताओ तो क्या होगा सर जी, ये भी 1 है ये भी 1 है तो हर जगह क्या होगा 1 एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स 4, ऐसी होगी सीरीज। यस सर। अब पहले आपके पास क्या है सर जी, पहले है प्लस फिर है माइनस, तो पहले है क्या प्लस फिर क्या है सर जी माइनस, तो ये हो गया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब क्या दिक्कत है भाई, बोलो हाँ या ना। चलो भाई नेक्स्ट बात करता हूं, 1 माइनस एक्स होल पावर माइनस 2। चलो क्या कहा आपने सर जी, ये हुआ 1 ये हुआ 2, 1 2 आपका आ गया तो आप क्या कहेंगे, यस सर ये तो पूरी हमारी 1 2 3 आ रहा है। तो ये लिया 1, ये लिया 2x, ये लिया 3x स्क्वायर, ये लिया 4x क्यूब, यही होगा 1 2 3 आती है। यस सर। अब आपके साइन कैसे हैं सर, ये है माइनस ये है माइनस, माइनस 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 प्लस, तो ये कितना हो जाएगा सर जी, ये हो जाएगा हमारा क्या, ये भी प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस। यस और नो। चलिए अगर मैं आपसे सीरीज कहूं 1 प्लस एक्स की होल पावर माइनस 2, तो आप क्या कहोगे, ये हुआ क्या 1 ये हुआ 2, इसका मतलब क्या है सर जी 1 2 3 चलेगा तो क्या हो जाएगा 1 2x 3x स्क्वायर 4x क्यूब, ऐसे ही जाएगी सीरीज। यस सर। प्लस पहले फिर साइन माइनस, तो ये क्या हो गया सर जी प्लस, ये हो गया प्लस ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस ये हो गया माइनस। अब बताओ भाई कभी भूलोगे, अरे कभी भूलोगे, नहीं सर। चलो, और ये सब चीजें आई कहां से हैं भाई, ये सब चीजें कहां से आई हैं सर जी, ये जितने फॉर्मूले हैं ना ये इस जनरल फॉर्मूले से आए हैं। बट आपको भैया ये सारे फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, क्यों, क्योंकि आप बार बार ये निकालने नहीं बैठोगे कि 1 प्लस एक्स की होल पावर n इज नथिंग बट 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर प्लस
n इंटू n माइनस वन n माइनस टू डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3x क्यूब। हर बार ऐसे निकालने नहीं बैठोगे कि चलो सर बैठ के सबसे पहले तो निकालते हैं फिर इन चीजों को करेंगे। अरे समझे कि नहीं रे भाई, बोलो। चलो भाई, चलो 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 चल। अब आपको एक सिंपल सी नोट एक बताइए, अगर मैंने आपसे कहा ये सीरीज है 1 - x की होल पावर -1, ये सीरीज क्या होती है सर? 1 - x की होल पावर -1 की सीरीज होती है 1 + x स्क्वायर + x क्यूब, ऐसी सीरीज होती है। ऐसी क्या सर? यही होती है। यस और नो? जल्दी से बताओ। यस सर। अगर मैंने इसके x की जगह पर, मेरे लाल, अगर मैंने किसी x की जगह पर लेट अस सपोज चिंटू को बिठा दिया, तो चिंटू का अगर आपने बिठाला तो ये हो गया d² + 4d डिवाइडेड बाय 3। अगर आपने यहाँ पे चिंटू को बिठा दिया तो ये x से जितनी जगह उसकी जगह कौन आ जाएगा? चिंटू। अरे आपका मन हो जिसको बिठा देना भाई। अरे आपका मन हो कि सर जी मेरे को यहाँ सलमान जी को बिठाना है, मुझे सर जिसको बिठाना, अरे जो चाहो उस x की जगह पर वो वैल्यू रख देना, आपकी मर्जी। अरे आपका मन हो उस आप खुद बैठ जाना, तो ये कितना हो जाएगा सर जी? दिस इज 1 + d² + 4d प्लस डिवाइडेड बाय 3 प्लस ऑफ d² प्लस ऑफ 4d डिवाइडेड बाय 3 होल स्क्वायर, यही होगा? बोलो। चलिए भैया, अब क्या है ना, आपकी जो है तैयारी करवा दी गई है फॉर्म 3 को सॉल्व करने की। अब बस फॉर्म 3 का प्रोसीजर बताना, बाकी तो आप समझ गए होंगे। मतलब ऐसा मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे, बट आप लोग, मुझे पता है, पहले तो यही प्रूफ करोगे कि सर यू आर रॉन्ग, सर यू आर रॉन्ग। एक बार में हम कैसे समझ लें? चलो, अब अगर हम बात करें, आपने क्या कहा f(x) इज इक्वल टू x टू द पावर m होता, तो आपका yp क्या हो जाएगा ये बताओ? yp यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, yp यानी सॉरी पर्टिकुलर इंटीग्रल, नॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये क्या हो जाएगा सर? 1/f(d) होल पावर x टू द पावर m, यही होगा? बोलो यार, बोलो बोलो बोलो। यस सर, ये हो गया x टू द पावर m। ये सारी चीजें तो आपको पता है। अब आप क्या करोगे सर जी? मैं एक सिंपल सा काम करूंगा, ये जो fd है, ट्राई टू कन्वर्ट, try to convert this FD into what? So try to convert this FD into 1 + 5D की होल पावर n। अरे इसी में कन्वर्ट करना चाहोगे ना? अरे बोल दो यार। क्यों? क्योंकि भैया मुझे इन सभी के फॉर्मूले पता है, 1 + x की होल पावर n, मुझे ये फॉर्मूले पता है, मैंने इससे कन्वर्ट कर दिया किसमें? 1 + 5D की होल पावर n। और जब 1 + 5D की होल पावर n में कन्वर्ट हो गया, तो आप क्या करोगे? इससे ले जाऊंगा मैं न्यूमरेटर में, 1 + 5D होल पावर क्या हो जाएगा सर जी? -n, और ये क्या है? x टू द पावर m। फिर क्या करूंगा सर जी? इसका कर दूंगा मैं क्या सर? इसका कर दूंगा मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। अरे मेरे लाल क्या कर दोगे सर जी? मैं इसका कर दूंगा बाइनोमियल एक्सपेंशन। बोलो रे भाई, बोलो 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 बोलो। डिफरेंट डिफरेंट जो टेलर सीरीज समझाई थी, तब मैंने आपको ये फॉर्मूला टेलर सीरीज में भी बताया था, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि ये टेलर सीरीज में आपको ये कंसेप्ट बताए गए थे। अब आपने क्या करा? अब लगा देंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन। जैसे ही बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाओगे, न्यूमरेटर में कौन सी चीजें रहेगी सर? न्यूमरेटर में डी वाली चीजें रहेगी। और मेरे लाल, न्यूमरेटर में डी आ जाए तो आप तो कहेंगे वाह, यही तो चाह रहे थे, न्यूमरेटर में डी, यानी डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन तो हम कर ही सकते, इंटीग्रेशन दिक्कत था, कर दोगे? और आपने कहा सर ये सीरीज तो ये वाली इनफाइनाइट तक जाती है, तो क्या हम इनफाइनाइट तक करेंगे? अरे मेरे लाल, करने की जरूरत ही नहीं है। x टू द पावर m है, जब आपकी n की वैल्यू, जब आपको दिखेगी डिफरेंशिएशन x टू द पावर n से ज्यादा हो रहा है, उसके बराबर तक आए, तब तक तो ठीक है। उससे ज्यादा जा रहा है तो आप क्या कहोगे? हर जगह जीरो ही होना है। इसका मतलब आप क्या यूज कर लोगे सर? दिस कंसेप्ट। बोलो भाई। अब बताओ कोई भी ऐसा जिसको समझ नहीं आया हो, एक बार और पूछ लो भाई। फिर अभी क्वेश्चन दूंगा तो फिर फैलना मत कि सर नहीं आया, सर आ गया, सर एक बार और समझा देते तो अच्छा हो जाता। बता दो बता दो, अगर किसी को डाउट हो अभी तो अभी भी बोल दो भाई, अभी भी बोल दो, वरना जब क्वेश्चन दूंगा तो ये बहाना मैं नहीं सुनूंगा कि सर जी ये दिक्कत है।
आ गया सभी को समझ? बोलो यार, कमेंट करो फास्ट, कमेंट कमेंट कमेंट। चलो यस, अब देखते हैं भाई कितनों को आ गया, कितने जो है महारथी हैं, आ तो गया है। चलिए देखते हैं भाई। y डबल डैश प्लस ऑफ 2y डैश प्लस ऑफ y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस ऑफ 3x। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। चलिए भाई देखते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं आ गया है और सही कर देते हैं। लास्ट 70 सेकेंड। सर थैंक यू सो मच। सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन वाज नेवर बीन दिस इजी टू सॉल्व बिफोर। डिफरेंशियल इक्वेशन की क्रोनोलॉजी अब समझ आई है। पर सर थैंक यू सो मच। सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन वाज नेवर बीन दिस इजी टू सॉल्व बिफोर। डिफरेंशियल इक्वेशन की, चलिए भाई थैंक यू सो मच, तारीफ के लिए शुक्रिया। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, बस क्या बात कर रहे हो? जनरल सॉल्यूशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सी वन सी टू है ही नहीं। क्यों अनीश जी, सी वन सी टू कहां गए? ये बढ़िया था यार, बिना कांस्टेंट के आंसर निकाल दिया। न्यू इन्वेंशन बाय अनीस राज। चलिए इतने बड़े अक्षरों में लिखा फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फिर भी बिना कांस्टेंट के आंसर निकाल दिया उन्होंने। वाह वाह अनीश जी वाह, सिर्फ पीआई निकाल के बैठ गए हो क्या? चलो क्या कहोगे भाई? सबसे पहले देखा आपने कि सर जी ये जो एफ ऑफ एक्स है, इस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है सर जी? नॉट इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये कौन सा इक्वेशन हो गया सर? नॉन होमोजीनस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा सर जी? y इज इक्वल टू वाई सी प्लस ऑफ वाई पी। बोलो यार यही होगा कि कुछ और होगा? सर जी यही होगा। yc कैसे निकालेंगे सर जी? yc निकालने के लिए हमें निकालना होगा ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे होगी सर जी? m स्क्वायर प्लस ऑफ 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यार भैया कमेंट करते रहो, ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे पढ़ने आया हो ना? मतलब मैं अकेला तो यहाँ पढ़ने नहीं पढ़ाने नहीं आया हूँ। चलिए तो ये क्या हो जाएगा? दिस क्वांटिटी इज नो नथिंग बट m प्लस 1 द होल स्क्वायर, यही लिखा है। दिस इज m स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2m। तो आपके रूट्स क्या हो गए सर जी? m इक्वल टू -1 कॉमा -1। तो ये आपका क्या हो जाएगा सर जी? दिस इज, ये कौन से हो गए आपके? रियल एंड इक्वल रूट्स। चलो भाई अगर ये रियल एंड इक्वल रूट्स हो गए हैं तो आप क्या चाहोगे कि सर जी रियल एंड इक्वल रूट्स आ गए तो क्या हो जाएगा? yc कितना हो जाएगा सर? yc हो जाएगा c1 e टू द पावर माइनस ऑफ x प्लस ऑफ c2 इंटू x e टू द पावर माइनस ऑफ x। बोलो भाई कितने लोगों का yc यही आया था? चलो अब चलते हैं किसकी तरफ? अब चलते हैं सर yp की तरफ और pi की तरफ।
ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी, नथिंग बट 1/d² प्लस ऑफ 2d प्लस 1 एंड दिस वैल्यू इज x² प्लस ऑफ 3x। अगला जो हम चाह रहे थे ये तो वही मिल गया, क्या हो गया 1/1 प्लस d होल स्क्वायर x² प्लस ऑफ 3x, ये वही है। बोलो यार, बोलो बोलो। यस सर। अब ये कितना रहेगा सर 1 प्लस डी का होल स्क्वायर, दिस इज -2, ये हो जाएगा x² प्लस ऑफ 3x। चल अब आप क्या करोगे सर जी, इसमें मैं लगा दूंगा बाइनोमियल एक्सपेंशन। लगाओ भैया एक्सपेंशन। ये है क्या 1, ये है 2, मतलब वैल्यू आएगी 1 2 3, इसी फॉर्म में आएगी। यस सर। ये क्या है प्लस माइनस, तो ये हो गया प्लस, अब यहां से करेंगे माइनस, ये हो गया प्लस। अब मुझे बताओ, ओ हो ला 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 ला, ये गलत कर दिया भाई। ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स यानी 1 माइनस 2d एंड दिस इज प्लस ऑफ 3d²। अब मुझे ये बताइए इससे आगे कुछ लिखने की जरूरत है मुझे? अरे बताओ इससे आगे क्या लिखने की जरूरत है डी? नहीं, क्यों नहीं है भाई? क्योंकि सर अगर देखा जाए तो ये है x² प्लस 3x। अगर आप इससे आगे लिखोगे डी क्यूब वाली टर्म तो वो तो हमेशा जीरो ही आना है ना। आप इसका डेरिवेटिव 3 बार करिए, 4 बार करिए, 5 बार करिए, जितनी बार भी करोगे आगे जीरो ही आएगा। चलो भाई एक्सपेंशन कर वैल्यू रखो भाई, यहां से मल्टीप्लाई करा, ये हो गया x² प्लस 3x। चलिए माइनस ऑफ 2, 2 से इंटू करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ रही है भाई 2 इंटू 2x। चलिए भाई प्लस ऑफ, अब अगर आप इसकी बात करें 3d² के पास ये वैल्यू जाएगी तो ये कितनी हो जाएगी प्लस ऑफ 3 इंटू 2 प्लस ऑफ 3x। बताओ यार यही आया था? बोलो 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 बोलो, बोल ही नहीं रहे। यस सर। अभी हमारा एक इसका रह गया है, ये कितना आ जाएगा सर जी -6, एक डिफरेंशियल रह गया था। तो चलो भाई अब हम क्या करते हैं सर, ये 3 प्लस 2 6, ये 6 कैंसल हो। यस सर, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? चलो भाई सिंप्लीफाई करके मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप ही देख लीजिएगा। ये हो गया x², ओके, ये हो गया x², ये हो गया आपका 3x, ये हो गया आपका, वेट अ मिनट वेट अ मिनट वेट अ मिनट वेट अ मिनट, यार इसको ना थोड़ा से क्लियर उसमें लिख लेते हैं, थोड़े से चक्कर में थोड़ा सा ज्यादा ही मेहनत लग जाती है। चलो आ जाओ भाई, मत टेंशन लो, हम ही करेंगे, आप क्यों है टेंशन ले रहे हो? आपको हमने कोई काम दिया कभी? आपको एक काम देते हैं कि भैया डीपीपी कर लो, आज से वो काम भी नहीं होता है। x² प्लस 3x। हो, चलिए अगर आप इसकी बात करेंगे तो आपने क्या करा सर जी, पहले मैं इसमें 1 से इंटू करा तो ये हो गया हमारा x², फिर हमने ये 2 वाली चीज ली तो ये हो जाएगा 2 इंटू डी में करा तो ये हो गया हमारा 2x। फिर आपने क्या करा सर, ये 3 वाले से तो ये हो गया 3 इंटू 2, इसके साथ करेंगे तो प्लस ऑफ 3 इंटू एक्स माइनस ऑफ 6। चलिए तो अब कितना हो गया है सर जी, ये हो गया है दिस 6 इज कैंसल आउट, दिस इज x² माइनस एक्स। अब बताओ भाई कितने लोगों का ये आंसर आया था? बोलो। चलो 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 यार, बट एक बात बताओ मुझे, चलो 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 चलो, अरे बस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हो जाना कुछ हो जाना। एक बात बताओ मुझे, आपकी इस क्वेश्चन में तो किस्मत थी कि नहीं? कहां पर कि आपको ये जो वैल्यू थी ऑटोमेटिकली क्या आया 1 प्लस डी का होल स्क्वायर। बताओ यार, ये तो ऑटोमेटिकली 1 प्लस डी का होल स्क्वायर हो गया। अगर जरूरी है कि आपको हर बार यही मिले? जल्दी से बताओ, हर बार जरूरी है कि आपको ये इस फॉर्म में मिले कि आपको होल स्क्वायर का फॉर्म मिल जाए? नहीं ना, जरूरी नहीं है कि आपको होल स्क्वायर का फॉर्म मिले। आपको कन्वर्ट करके सॉल्व करना मैं बता दे रहा हूं ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन से आपकी तरफ से बहाने ना रहे कि सर जी ये कैसे होगा। आओ आओ,
एक बात बताओ, yp की वैल्यू आपको निकालना है pi, तो आपने क्या 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस ऑफ 2d प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यही है। अब आपने क्या कहा, सर मुझे नहीं पता, सर मुझे नहीं पता कि ये जो है 1 प्लस डी के डी का होल स्क्वायर है। अब ये मान लो भाई कि नहीं पता। अगर आपको नहीं पता तो आप क्या कहेंगे, सर मैं इसे 1 प्लस फाइव डी के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, सर ये हो गया 1 प्लस फाइव डी, कितना हो जाएगा सर, डी स्क्वायर प्लस ऑफ 2d। बोलो, यही होगा 1 प्लस फाइव डी। बोलो रे भाई, तो ये कितना हो जाएगा सर, दिस क्वांटिटी इज। अब आप क्या करेंगे सर जी, इससे मैं ले जाऊंगा पूरे की पूरी क्वांटिटी को कहा सर जी, न्यूमरेटर में। और जब आप इस पूरी क्वांटिटी को न्यूमरेटर में ले गए तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस ऑफ डी स्क्वायर प्लस ऑफ 2d होल पावर -1 एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब एक फॉर्मूला याद है जो आपको बताया था कि 1 प्लस एक्स की होल पावर -1 में अगर आप जो भी चाहें वो रख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा याद है, थोड़ा भाई, ज्यादा की हम उम्मीद भी नहीं करते। तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सर जी, इसकी वैल्यू हो जाएगी, प्लस है और फिर माइनस है, मतलब अल्टरनेट प्लस माइनस जाएंगे, 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस ऑफ 2d। और कोएफिशिएंट तो हर जगह क्या ही रहना है सर जी, प्लस ही रहना, क्योंकि ये भी 1 है और ये भी 1 है। ये हो गया प्लस ऑफ डी स्क्वायर प्लस ऑफ 2d द होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3x। चलो रे भाई, चलो 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 चलो। एक काम करें, पहले सबसे पहले तो इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, ताकि ये जो डी 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 जितने दिख रहे हैं, देखो भाई पेज चेंज हो रहा है तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा करो यार। ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ डी स्क्वायर माइनस ऑफ 2d। चलो, डी स्क्वायर प्लस 2d का होल स्क्वायर, इसे अगर आप ओपन करते हैं तो डी स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर जी, डी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा डी टू द पावर 4 प्लस ऑफ, आप करेंगे 2ab मीन से हो जाएगा कितना सर, प्लस ऑफ 4d क्यूब प्लस ऑफ बी स्क्वायर, यानी 4d स्क्वायर, यही होगा। देखो भाई, अगर कहीं गलत आता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप होंगे, क्योंकि पेज चेंज हुआ है तो हो सकता है कि मिस्टेक हो गई हो किसी वैल्यू को ऊपर नीचे लिखने में। चलो पहले आप करते हैं सिंप्लीफाई, करो। सिंप्लीफाई क्या करते हैं सर जी, हो भी रहा है, हो रहा है यार, क्या बात कर रहे हो। फिर से अभिषेक जी, सर ओनली स्क्वायर तक ही एक्सपेंड क्यों किया मेरे लाल, अगर स्क्वायर से आगे आप जाते क्यूब में जाते तो डियर आप बताओ, क्यूब में जाते तो ये डी क्यूब ये भी आता, ये डी टू द पावर 6 पहुंच जाता, और ये तो बेचारा एक्स स्क्वायर ही है। तो आपने ये चीज देखी है कि आप जब भी डिफरेंशिएशन एक्स टू द पावर एम, ये जो डी है उसकी वैल्यू एन, जो एन है उसके एन की वैल्यू एम तक होना चाहिए, तब तक तो डिफरेंशिएशन का मतलब है। उससे आगे तो आप जितने भी डिफरेंशिएशन निकालोगे सभी जीरो आते हैं। आप समझे अभिषेक जी, बोलो यार। चलो चलो चलो, अब मेरे को एक बात बताओ, आप ही लोग, इसको कंसीडर करने से कोई मतलब है, बताओ इसको कंसीडर करने से कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है सर। डी टू द पावर 4 का इसमें मल्टीप्लाई करो, इसमें मल्टीप्लाई करो, जीरो ही आएगा। इसको भी कंसीडर करने से कोई मतलब है नहीं है सर, क्योंकि एक्स स्क्वायर तक ही, इसमें करोगे जीरो आएगा, इसमें करोगे जीरो ही आएगा। चलो तो अब मतलब जिससे बचा उसको लिख लो, दिस इज 1 माइनस 2d प्लस ऑफ ये वैल्यू ये वैल्यू, ये हो गया 3d स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x। चलो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 3x का मल्टीप्लाई किया मैंने 1 में तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3x। फिर मैंने कहा माइनस ऑफ 2d में, तो ये हो गया माइनस ऑफ 2d एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3x। चलिए फिर मैंने करा इसका 3d स्क्वायर में, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x। चलो करो तो भाई, अगर आप इससे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इतना तो आप कर लेना भाई, इतना तो कर लोगे कि डिफरेंशिएशन भी करके बताना पड़ेगा। क्यों भाई लोग, डिफरेंशिएशन तो करके नहीं बताना पड़ेगा, वरना ये कहो कि सर ऐसे कैसे हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करके कौन करेगा।
चलो भाई दूसरे फॉर्म पे चलें, जल्दी से तो दूसरे फॉर्म पर चलें। वाह सर, बट इससे फर्स्ट अप्रोच सिंपल था। साकेत जी आप पूरी बातें नहीं सुनते हैं मुझे लगता है। क्या कहा गया था? फर्स्ट अप्रोच जो है हमेशा पॉसिबल नहीं है। वो तो क्वेश्चन में आपकी किस्मत थी कि 1 प्लस टी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दे दिया। हर बार आपको ऐसा फॉर्मूला नहीं मिलेगा क्वेश्चन, वो तो एक ही क्वेश्चन एक्सेप्शनल हो गया कि आपको मिल गया, वरना दूसरे आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे भी नहीं। तो इसीलिए भाई यूं ही उसी के चक्कर में ये ना सोचे कि यही अप्रोच है, वो अप्रोच नहीं है। करा तो आपने फाइनली उसे भी 1 प्लस 5d के ही फॉर्म में है ना, समझे? यस सर। और बाकी लोगों को देखो बढ़िया कह रहे हैं, यस सर आगे चलते हैं। एक ही क्वेश्चन काफी है? क्यों एक क्वेश्चन काफी है? एक क्वेश्चन कराया, एक के बाद पूछा नेक्स्ट फॉर्म पे चलते, कहते यस सर चलो। भैया आगे पार्ट पीछे सपाट हो जाएगा। डी क्यूब माइनस ऑफ डी स्क्वायर माइनस ऑफ 6d इंटू वाई इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। भैया हर टाइप के दो तीन तीन चार क्वेश्चन कर लिया करो। लास्ट 70 सेकेंड। लास्ट 40 सेकेंड। 0 माइनस 3 2। जीरो 3 माइनस 2। चलो भैया कोई जीरो के आगे माइनस लगाने वाला है? एक स्टूडेंट ने भाई 3 के आगे माइनस लगा दिया, एक ने 2 के आगे लगा दिया। किसी का मन हो तो जीरो के आगे भी लगा दो भाई। कोई ऐसा हो कि सर जीरो के आगे भी माइनस लगा दो। -3 है सर। चलिए एक स्टूडेंट -3 पे फिक्स कह रहे हैं, एक स्टूडेंट 2 पर कह रहे हैं, -3। चलो आजा भाई देखते हैं। एक बात बताओ, ये हो गया आपका डी क्यूब माइनस ऑफ डी स्क्वायर माइनस ऑफ 6d इज इक्वल टू, आपने ले लिया 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब इसका आप निकालते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा m क्यूब माइनस ऑफ m स्क्वायर माइनस ऑफ 6m इज इक्वल टू 0। m ले लिया आपने कॉमन, क्या हो गया m स्क्वायर माइनस ऑफ m माइनस ऑफ 6 इज इक्वल टू 0। ये हो गया m इंटू
m square minus of 2 minus of 3m plus of 2m minus of 6 is equals to 0. दिस इज m इंटू m लिया आपने कॉमन, ये हो गया m माइनस 3 प्लस ऑफ 2 m माइनस 3 इज इक्वल टू 0. यार m इंटू m माइनस 3, चमन जी आपका क्या आया भाई? अरे यार ये जितने लोगों का -3 आया, किस बेसिस पे -3 आया? मेरा तो 0 कॉमा -2 कॉमा 3 आया. यस, राहुल का भी यही आंसर आया, बाकी जितने लोग हैं, साकेत जी का भी यही आया, अभिषेक जी आपका भी माइनस आया. पता नहीं भाई कैसे ले आते हैं, अलग अलग कला पा रखी है भाई सभी ने, अलग अलग आंसर लाने की. पी आई हो जाएगा 1/d³ माइनस ऑफ d² माइनस ऑफ 6d इंटू 1 प्लस x². साकेत जी आपको डाउट था ना, अब ये बताओ आ रहा है आपका पहली अप्रोच से, जो आप कह रहे थे सर जी पहली अप्रोच सिंपल थी, बताओ हो रहा है आपका फॉर्म 1 प्लस जिस भी फॉर्म में आप चाह रहे थे, बताओ. नहीं सर, तो हम क्या कह रहे थे आपसे, एक बात बताओ, सुनो सुनो, आपके लिए 1/d सिंपल है, 1/d² सिंपल है, 1/d³ सिंपल है? क्या सिंपल है ये बताओ. अरे बताओ 1/d को सॉल्व करना सिंपल है कि 1/d² को सॉल्व करना सिंपल है कि 1/d³? d³ राहुल जी आप ट्रिपल इंटीग्रेशन करना ज्यादा सरल समझते हो भाई. 1/d करना सिंपल है, इंटीग्रेशन एक ही बात. तो आपने क्या करा सर जी, 1d अगर हम लाना है, सुनो सुनो सुनो, अगर आप यहां से d² कॉमन लेते, तो अगर आपने d² कॉमन लिया तो मेरे लाल यहां पर क्या हो जाएगा 6/d. फिर कैसे सॉल्व करोगे? फिर इसे आपने एक्सपेंड करा, ध्यान से सोच लो, एक बार फील कर लो इस चीज को, ठीक है. अगर आपने यहां से लेट अस सपोज d³ कॉमन लिया, d³ कॉमन लिया तो यहाँ पर d आएगा और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में क्या आएगा सर जी d² आएगा. जब आप इसे 1 प्लस d के फॉर्म में करके ऊपर ले जाओगे, फिर उसे एक्सपेंड करोगे तो 1/d, फिर उसके फॉर्म में इक्वेशन आएगी. हुआ टेंशन? यस सर. अगर मैंने आपसे पूछा, अगर आपने d² कॉमन लिया तो यहाँ पर एक d रहेगा, वो भी ऊपर लेके जाओगे, फिर एक्सपेंड करोगे, फिर सभी जगह पर d जो है नीचे आ जाएगा, और नीचे d ही तो नहीं चाहिए हमें, वही तो दिक्कत. तो आप क्या लीजिए कॉमन. आप समझे कि यहाँ पर मैं -6d कॉमन क्यों ले रहा हूं, -1/6d. रीजन समझ आया या नहीं, बोलो रे भाई. यस सर, ये इसलिए, और माइनस साइन क्यों लिया कॉमन, माइनस साइन इसलिए लिया ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर जी 1 प्लस ये क्वांटिटी हो गई d³ की जगह तो d चला गया ना भैया, तो ये हो गई हमारी कितनी d माइनस ऑफ d² डिवाइडेड बाय 6 1 प्लस x². बोलो भाई हुआ या नहीं, बोलो. चलो अब हम क्या करते हैं सर जी, 1/pi माइनस 1/6d इसको रहने देते हैं. ये क्या है सर जी, इसे लेके जाते हैं हम क्या न्यूमरेटर में, ये क्वांटिटी होगी 1 प्लस d माइनस d² डिवाइडेड बाय 6 होल पावर -1. थोड़ा सा कैलकुलेशन को ध्यान से देखते रहिएगा, प्लस 1 प्लस x², यही होगा. बोलो रे भाई बोलो. यस सर. अब आपने क्या करा सर, -1/6d लिया कॉमन, इसे एक्सपैंड करते हैं, कितनी पावर तक एक्सपैंड करें ये बताओ, कितने तक एक्सपैंड करें, स्क्वायर क्यूब कहां तक? राहुल जी कह रहे हैं क्यूब तक, वाह बहुत ही बढ़िया. क्यों भैया क्यूब तक करने की क्या जरूरत है राहुल जी, स्क्वायर तक भी लेके गए आपने इससे, तो ये क्वांटिटी का स्क्वायर होगा, जब इस क्वांटिटी का स्क्वायर होगा तो ये भी स्क्वायर होगा, ये 4th पावर पहुंच जाएगी, और मैक्सिमम पावर तो स्क्वायर ही है ना, तो स्क्वायर तक ही ले जाओ. काहे क्यूब तक ले जा रहे हो, ये क्यूब में जाएगा, ये 6 में चले जाएगा, क्या है मतलब है क्यूब तक एक्सपेंड करके, स्क्वायर तक ही ले जाओ ना, ये d का स्क्वायर तक. जल्दी से बताइए. और भैया अगर डाउट आपका क्लियर हो तो एटलीस्ट एजुकेटर को यस नो ओके थैंक यू ये चीजें सिखानी पड़ती हैं, क्यों राहुल जी. चलिए भाई, अलग ही वो है कि नहीं हमको
डी माइनस डी स्क्वायर। तो ऐसे में क्या रहता है कि भाई ऐसा लगता है कि स्टूडेंट कमेंट करा है फिर हो गया है गायब। अब उससे इससे अच्छा तो ना ही बताते तो ज्यादा सही था, क्योंकि वो तो हो गया गायब भाई, तो पता नहीं किसको एक्सप्लेन कर रहे, बाकी स्टूडेंट्स का टाइम हो रहा है। तो एटलीस्ट आप रिप्लाई कर दिया कीजिए ताकि ये रहे कि आपका डाउट क्लियर हुआ, आगे बढ़ा जाए। वरना हम डाउट क्लियर किए जा रहे हैं कि भाई स्टूडेंट का रिप्लाई नहीं आया, बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट हो रहा है, आप जाके बढ़िया मूवी देख रहे हो। थोड़ा तो ऐसा रखा करो कि यार आपकी वजह से दूसरों का टाइम वेस्ट ना हो। चलिए न्यू पेज पे लिखें भाई। चलो ये हो गया -1/6d, -1/6d। करो तो यार, ये वैल्यू 1 माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस डी बाई 6 प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 36 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होगा। बोलो यार, बोलो बोलो यार। जो फोर्थ पावर थी उससे मैंने पहले ही हटा दिया। ये देखो, ये इसका स्क्वायर करोगे तो ये 4 पावर में जाएगा, 4 पावर मैंने पहले ही हटा दिया, समझे? यस सर। चलो भाई, तो ये हो जाएगा -1/6d। चलो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या कहते हो, सिंप्लीफाई करें कि मल्टीप्लाई कर दें डायरेक्ट? क्या कहते हो, सिंप्लीफाई किया जाए? बोलो यार, बोलो बोलो। चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कोई कह रहा है मल्टीप्लाई कर दो, चलो पहले सिंप्लीफाई करने के कर लेते हैं। तो 1 माइनस डी बाई 6 प्लस ये कितना हो गया सर जी, 6 हो गया एलसीएम, ये हो गया 6d स्क्वायर, ये हो गया 7d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36, यही आ रहा है। बोलो यार, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए अब आपने क्या करा, चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं। ये वैल्यू होगी 1 माइनस अपॉन 6d। पहले 1 का मल्टीप्लाई किया तो 1 का मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई 6 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 7 बाई 36 डी स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर। चलो तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, -1/6d डी बाई 6। इसका अगर आप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा सर जी, ये हो जाएगा 0 माइनस एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 6 प्लस 7 बाई 36। अब आपको क्या करना है सर जी, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 0, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ इसका करेंगे तो ये हो जाएगा कितना सर जी, ओनली 2। बोलो रे भाई, बोलो 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 बोलो। अरे बोल सर, वो 7/6 होगा ना? सही है। चलिए चलो, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे सर जी, ये वैल्यू हो गई है कितनी -1/6। 1/d का मतलब क्या होता है याद है? 1/d का मतलब, 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन। 1/d का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेट कर दीजिए, ये हो जाएगा x प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस दिस क्वांटिटी इज 2/6 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 7/36 इंटू 2 इंटू एक्स, यही होगा। हाँ या ना? चलो भाई सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। समझ आया? अरे बोलिए। चलिए 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 भाई, इसका एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। y डबल डैश प्लस 4y डैश प्लस y प्लस 4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन है भाई इसका।
लास्ट 30 सेकेंड। भाई किसी का आंसर आया -2? अरे यार आप लोग भी हद करते हो यार। आपसे सिर्फ सीएफ किसने पूछा? सीएफ में भी रूट बता रहे हो। आपसे तो हमने आंसर पूछा, हो जाए तो ये बता दो कि सर जी हो गया है, नहीं हुआ तो बता दीजिए, टाइम एक्सटेंड कर देते। चलो रहने दो, बट हम ही करा देते, आप भी क्या याद रखोगे। चलो आप भी क्या याद रखोगे भाई, हम ही करा देते हैं। चलो चलो आ जाओ। अगर आप इसकी y की बात करो, जनरल सोल्यूशन क्या होगा सर जी? वाई सी प्लस ऑफ वाई पी। बताओ यही होगा। यस सर, क्यों? क्योंकि ये आपकी इक्वेशन कौन सी है? सो दिस इक्वेशन इज नॉन होमोजीनस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बोलो यार यही है। यस सर। अगर मैं इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात करूं, yc निकालने के लिए मुझे ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना होगा, वो होगा क्या? एम स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यार एक बात बताओ, देख के तो ये मुझे m+2 द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। आपको भी लग रहा है? हाँ या ना? यस सर। तो आपके m की वैल्यू कितनी आ गई? सर जी नथिंग बट -2, तो ये आपके कैसे रूट्स आ गए? सर जी रियल बट इक्वल, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट आ गए। तो आपका CF क्या हो जाएगा, मतलब YC कितना हो जाएगा? C1 e to the power minus of 2x प्लस ऑफ x टाइम्स C2 e to the power minus of 2x। जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए। यस सर। आगे की तरफ बात करते हैं। अब आपको निकालना है क्या है सर जी? पीआई। पीआई कितना होगा सर जी? पीआई होगा 1/f(d), मतलब 1/d² प्लस ऑफ 4d प्लस ऑफ 4x²। एक बात बताओ यार, जब तुम ही हमें कह रहे हो कि भैया ये d+2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो अब तो उसी से जाएंगे, क्योंकि ये आपको जनरल मेथड में 2 बार बता चुका हूं। हाँ या ना? ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/4। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? सो दिस इज 1+d/2 द होल स्क्वायर x²। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 1/4, 1+d/2 होल पावर -2 x²। यस और नो? चलिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/4, 1 - 2 इंटू d/2 प्लस -2 इंटू -3 इंटू d² डिवाइडेड बाई 4। अब मुझे बताओ इससे आगे जाने की जरूरत है मुझे? बताओ यार इससे आगे जाने की जरूरत है? नो सर कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे आगे अगर आप गए, सर जी इससे आगे अगर अपन जाते हैं तो कोई मतलब ही नहीं है, हमारी जो पावर है d की 2 से ज्यादा हो जाएगी, और फिर सारी वैल्यूज क्या होंगी सर? नथिंग बट 0। चलिए आगे करें। चलो भाई करो इसे। चलिए इसे अगर मैं आगे सॉल्व करता हूं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? yp इज इक्वल टू, चलो भाई सिंप्लीफाई करने में मदद करना मुझे ना। x² का आपने मल्टीप्लाई करा, पहले सबसे पहले तो 1/4 कॉमन हो गया,
एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करा तो आपका एक्स स्क्वायर तो हो गया एज इट इज। ये वैल्यू दिस 2 एंड दिस 2 इज कैंसल आउट, ओनली डी, तो डी अगर इसका डिफरेंशिएट करेगा तो माइनस ऑफ 2x होगा। चलो अगर मैं बात करूं तो दिस टू इज कैंसल आउट, डिफरेंशिएशन करेंगे 2 बार तो ये 2 एक आएगा, वो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये जो माइनस है, अगर हम बात करें दिस क्वांटिटी इज प्लस ऑफ 3/x आ रही है, रुक जाओ, ये +3 आएगा ना यार, मिस्टेक हो गया, ये एक माइनस, रुकिए, ये एक माइनस हमने ले लिया तो यहाँ पर एक ही 3 आएगा, यस, ये आ जाएगा 3/x। बताओ जल्दी से बताइए, यस और नो, जल्दी से बताइए। चलिए भाई, तो आज का सेशन यहीं पर एंड करें। कहां पर डाउट है भैया, बोलो कहां पर डाउट है। लास्ट टर्म, चलो एक बार इसको ना यार, तुम लोग थोड़ी सी भी मदद नहीं करते हो, इससे करके करते आइए। ये हो जाएगा -n(x), यार ये -3 ही होगा मेरे लाल, ये लो, ये माइनस प्लस और ये 2x²। अरे यार अब डिफरेंशिएशन करके बताना पड़ेगा यार अनीश जी। यार ये हो गया 3, ये हो गया d² / 2, और अब ये आपका हो जाएगा कितना, x², तो ये हो गया 3/2, ये हो जाएगा 2x, एक बार डेरिवेट करने पे फिर से करेंगे तो सिर्फ 2, तो ये भाई 2 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं भैया। बताओ बताओ, समझ आया, बोलो यस और नो। चलिए 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 गाइस, तो सेशन को हम एंड करते हैं। चलिए, एंड जो भी स्टूडेंट टेक्निकल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, माय डियर मास्टर ब्लास्टर प्रैक्टिस सीरीज आपकी चल रही है, तो आप उस मास्टर ब्लास्टर प्रैक्टिस सीरीज के लिए अपने आप को एनरोल कर लें, जो कि सीएस ब्रांच, डबल ई ब्रांच, ईसी ब्रांच, एमई ब्रांच, सीई ब्रांच, सीएच ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए है। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट अनअकैडमी प्लस से जुड़ना चाहता है, और आपके जो भी फ्रेंड जुड़ना चाहते हैं, डियर उन्हें अपनी टीम में जरूर जोड़ें, ताकि आप सभी के लिए जो मेहनत की जा रही है आपके लिए और बेस्ट फॉर्म में आ सके। और आपको कोड क्या यूज करना है, पल्लव लाइफ, चाहे आप 12 मंथ का लीजिए सब्सक्रिप्शन, चाहे 18 मंथ या चाहे 24 मंथ का। और अगर आप चाहते हैं आइकॉनिक से जुड़ना, सो माय डियर फ्रेंड, choose your plan either of 12 month or 24 month, but same don't forget to use my code as a Pallav Life for instant 10% discount and for the personal guidance till your selection. ओके, आई होप आप सभी स्टूडेंट को सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। बोलो रे भाई, बोलो 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 बोलो। यस सर, वन डाउट, बोलिए साकेत जी, आप भी बोलिए, क्या डाउट है, बोलो 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 बोलो, कहो, बोलो यार। यार एंड की इक्वेशन में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से मत फर्क पूछना सर, एक बार एक्सपेंशन में जाएं। कहाँ जाए मतलब, अरे भैया सुनो, एक्सपेंशन आप कर लीजिएगा, कंसेप्ट आपके सारे सही हैं, अगर यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर अगर हुआ है, ओके, तो वो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। यार इतना तो आप कर ही सकते हो यार, ठीक है। तो कैलकुलेशन जो है, थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लीजिएगा यार, कंसेप्ट पूरा सही, लास्ट उसमें एक्सपेंशन इतना इसमें जा रहा है, तो आप एक्सपेंशन नहीं देख सकते, क्लास जस्ट एंड होने वाला, बंद हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको जो है कह दिया कि आप एक्सपेंशन आप कर लीजिएगा, अदरवाइज मैं आपको ये एक्सपेंशन भी करके दे देता, ठीक है।
चलिए यहाँ पर कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, ये लीजिए, मैं लिख देता हूँ कैलकुलेशन चेक। ओके, चलिए 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 गाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच।